बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.4 है, क्लास 10th है और साइंस ग्रुप का मैथ है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन जो थे वो पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे -3 को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे और इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। 4x, ये -3 साइड पे आके क्या हो जाएगा, +3 इज़ इक्वल टू 13 प्लस 14 का अंडर रूट। अब ये देखें, पिछले वाले क्वेश्चन की टाइप बन गई है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन का हिस्सा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर है और राइट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर रूट वाली है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 13 प्लस 14, 13x भी है यहाँ पे, 13x और 14 इस सारे का स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13x प्लस 14, ठीक है। अब ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a है हमारा 4x और b है हमारा 3, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की टर्म क्या है 4x और b की टर्म क्या है 3, इज़ इक्वल टू 13x प्लस 14। क्योंकि ये हमने अंडर रूट को कैंसिल आउट करा लिया था स्क्वायर रूट के साथ और हमारे पास सिंपल 13x प्लस 14 बच गया था। अब ये देखिए, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 9 है प्लस ये क्या हमारे पास आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 24, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24x, 4 2 ज़ार 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा 24x, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या है 13x प्लस 14। अब इस सारी टर्म्स को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर, पहले हम इसको लिख लेते हैं, प्लस 24x, ये 13 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस 9 और ये -14, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर। अब 24 में से 13 गए तो हमारे पास क्या बचेगा 11x, वो भी प्लस का, प्लस 11x, और -14 में से हमने 9 माइनस कर देंगे, 10 11 12 13 14, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इनका ये हमारे पास आ गया है पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी, ये देख लें, एक बार चेक कर लें, हमारे पास 4x प्लस 3 ही था, तो अगर इसका मैं फार्मूला खोलती हूँ तो 16x प्लस 9x प्लस 9, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24x प्लस का, ठीक है। अब 13x इस साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 11, ठीक है, और ये 14 दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया तो -5 आ जाएगा। अब हमने 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करें, तो हमारे पास पहले तो हमने इसकी, अब हमने इसकी क्या करनी, फैक्टराइजेशन करनी है। 16 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 16 इंटू 5,
5 6 ज़ार 30, 30 3 इधर आ गया, 5 ऊपर चला गया, 5 1 ज़ार 5 और एक ये 80। और वैसे भी 16 का टेबल 5 तक पढ़ो तो 16 5 ज़ार 80। अब हमने तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80 आए, प्लस या माइनस करें तो 11 आए। तो ठीक है, तो इधर हम फिर सिंपल वही 16 एक्स स्क्वायर है, प्लस का मैं 16 एक्स ले लेती हूँ और माइनस का 5 एक्स ले लेती हूँ। ये देखें 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 आएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ से मैं 16x कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस 1, और यहाँ से मैं -5 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आ जाता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 16x माइनस 5 है, ठीक है, और x प्लस 1 है। ये हमारे पास दो पेयर्स आ गए हैं जिससे हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन सेट निकालना है। इसका क्या मतलब है कि 16x माइनस 5 ये भी 0 के इक्वल है, और x प्लस 1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। अब यहाँ से हम x का एक रूट निकालेंगे और दूसरा वहाँ से निकालेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। 16x इज़ इक्वल टू 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x ऐसे ही रहने देते हैं 5/16। एक यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और दूसरी x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, -1। अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। x का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हमने करली ब्रैकेट्स में लिखना है, और जो नेगेटिव वैल्यू है, अगर तो हमारा पूरा ही क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में सारे रूट्स आते तो हमने एक ही ब्रैकेट में उसको रख लेना था, लेकिन यहाँ पे हमारा एक रूट प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो प्लस वाले को करली ब्रैकेट्स में रखते हैं और दूसरे वाले को -1 जो है वो क्या है, एक्सट्रेनियस। ठीक है, एक्सट्रेनियस का मतलब है कि नोट प्रॉपर सोल्यूशन या नोट वैलिड सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है, ये है, और -1 क्या है, एक्सट्रेनियस है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज थी 1.4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही ऐसा ही है। इसमें ये क्या है, एक्स वाली टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट लेंगे। 3x प्लस 100, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस x। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो 3x प्लस 100 इसको मैं 1/2 की फॉर्म में लिख लेती हूँ, क्योंकि 1/2 और अंडर रूट क्या है, एक ही चीज़ है। और दूसरी तरफ ले आते हैं 4 प्लस x का होल स्क्वायर, 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो गए, 3x प्लस 100 बच गया, इज इक्वल टू 16 प्लस x का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है ना, इसका स्क्वायर यहाँ पे एक बार इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 16 प्लस x का स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इधर है तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव ही रखेंगे। इसको पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 किसके बराबर है, 3x प्लस 100 के। ठीक है, ये थोड़ा सा अरेंज हो गया है, अब क्वेश्चन लिखने में भी आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो इसको इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें बड़ी वाली रकम जो है वो पॉजिटिव चाहिए, तो हम इस वाली टर्म को उठा के इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 3x जो है इधर आके -3x हो जाएगा, प्लस 16 हमारा पहले इधर था, और 100 जो है दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 8x में से 3x को माइनस किया, 5x
माइनस, अब ये देखें बड़ी बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है। अब 100 में से हमने 16 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है 84, लेकिन माइनस का। अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन। चॉइसेस तो हमारे पास और भी हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि पूरे पिछले क्वेश्चन जो हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहे थे, और फैक्टराइजेशन मेथड जो अब हमारी फिंगर टिप्स पे हो गई है, तो हम लोग फिंगर टिप्स वाली जो चीज़ है उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखें यहाँ पे 1 था, 84 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया। अब 5 जो है ऐसे नंबर, इसको ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 84 आए, और डिवाइड या प्लस या माइनस करूँ तो 5 आए। तो मुझे पता है कि 84 किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 12, ठीक है, 12x माइनस 7x। 12 इंटू 7 क्या होता है 84, 12 में से 5 माइनस 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 12 7 आर 84। ये टेबल अगर आपको याद हैं तो फिर हमें फैक्टराइजेशन करने में कोई मुश्किल नहीं है, और टेबल हमेशा डॉजिंग में ही याद करने चाहिए। टेबल को याद करने का तरीका क्या है कि आप टेबल को याद करें फिर उसकी डॉजिंग करें, यानी बीच बीच में से पूछें। वैसे अगर टेबल जो है, वैसे तो बच्चों ने ट्रिक बनाया होता है कि टेबल जो है वो ऐड कर कर के अगली टर्म निकालते जाते हैं, लेकिन हमें जब इंटरव्यू में जाते हैं या टेस्ट वगैरह होता है जिसमें टाइम जो है वो बड़ा कम होता है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें टेबल्स जो हैं वो भी फार्मूलाज की तरह फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो टेबल को याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप टेबल की डॉजिंग करें, ठीक है। तो 12 7 आर 84। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, तो x प्लस 12, यहाँ से मैं माइनस 7 कॉमन ले लेती हूँ, तो x प्लस 12 इधर भी आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम x की क्या कर निकालेंगे, दो रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि x माइनस 7 का एक पेयर हमारे पास आ गया, और x प्लस 12 का दूसरा पेयर। क्या मतलब है x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 7 हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। ये हमारे पास आगे x की वैल्यूज़, x की एक वैल्यू 7 आई है, एक माइनस 12 आई है। अब इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स में पॉजिटिव वाली रूट, और दूसरे वाला जो था माइनस 12 जो है वो एक्सट्रेनियस है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.4 है, साइंस ग्रुप का मैथ है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ लग गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।